हेलो गाइस, सी तेजस्मणि दिस साइड। तो फाइनली कल हमारा ग्रुप 1 का लास्ट पेपर है। जो लोग बस एक ग्रुप दे रहे हैं, कल आप छूट रहे हो इस टाइम पे, कल पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स कर रहे होंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे, मूवी थिएटर में होंगे, रेस्टोरेंट में होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। तो कल आप फ्री हो रहे हो। जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, जिनका ग्रुप 2 क्लियर है या फिर बस एक ग्रुप पे फोकस कर रहे हो, कल आप फ्री होंगे। आपके बस कुछ लास्ट घंटे बाकी है जब आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपके मम्मी पापा भाई भाई बहन कोई आपको नहीं बोलेगा कि पढ़ाई करने। लास्ट फ्यू आवर्स टू गो, देन यू विल बी फ्री। एंड जो लोग बहुत ग्रुप्स दे रहे हैं, उनका बहुत बड़ा पड़ाव खत्म हो रहा है। कल ग्रुप 1 खत्म हो रहा है। ग्रुप 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल टफ कंपेयर टू ग्रुप 2। तो आपका बहुत बड़ा स्टेप कल खत्म होने वाला है एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज ग्रुप 2। लेकिन कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें लिथार्जिक होना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें थोड़ा रिलैक्स होना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि लास्ट पेपर है तो 4-5 बजे 4:30 बजे हमें ये सोचते हैं कि अभी पेपर के बाद मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। यू हैव टू ट्रीट दिस पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट एज यू ट्रीटेड एफआरएसएफएम एंड ऑडिट। नहीं तो लास्ट बॉल पे आप आके आउट हो जाओगे ना, तो पूरी जितनी मेहनत ली है ना, तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो प्लीज कल के पेपर के लिए उतनी तरीके से मेहनत लेनी है जितने पहले 3 पेपर के लिए ली थी। अभी भी आज के 2-3 घंटे बाकी है और कल के सुबह उठ के वापस 4.5-5-6 घंटे बाकी है आपके पास। आप उसमें पूरा रिजल्ट बदल सकते हो। दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस विद इन सच अ स्मॉल टाइम ऑल्सो। सो प्लीज अभी भी पढ़ाई करना स्टॉप मत करना, रिलैक्स मत हो जाना, डीमोटिवेट मत हो जाना एंड कंटिन्यू टू स्टडी एज यू आर स्टडिंग थ्रू आउट द डे टुडे। ठीक है, तो ये 5 टिप्स बस मेरी तरफ से सुन लो कल के पेपर के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपको ऑडिट का कारो का जो मेमोरी टेक्निक था वो बहुत ज्यादा यूज हुआ। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया, बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल पे मैसेज भी किया कि कारो का अप्रोक्सीमेटली 10-15 मार्क्स का कल आया था ऑडिट में परसों। एंड यू वर एबल टू राइट वेरी वेरी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन दैट पेपर। क्योंकि कारो का आपको जो मेमोरी टेक्निक था उरी फिल्म का जो मैंने बताया था वो आपको यूज हुआ। तो आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अभी स्टार्ट करते हैं आज का आपके 5 टिप्स लॉग के पेपर के लिए। तो सबसे पहला टिप, कॉमन टिप है हर एक क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए, जो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स में बिल्कुल भी देखना नहीं है। इट इज कंपल्सरी, आपको करना ही है। अगर आप अभी देखो, बाद में देखो, कैसे भी देखो, आपको करना ही है। तो वाई इन्वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में क्वेश्चन 1 छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन देख लो। उसमें से जो कॉन्सेप्ट आपने किए, जो ऑप्शन को नहीं छोड़ा है, जो ऑप्शन को छोड़ा है वो एलिमिनेट कर लो, जो ऑप्शन को नहीं छोड़ा है वो क्वेश्चन सिलेक्ट करके स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अभी इसमें क्या होने वाला है, आपको फॉर एग्जांपल आपने फेमा ऑप्शन को छोड़ा है, लेकिन आपको दिख जाता है कि यार एक फेमा का क्वेश्चन है, लेकिन फेमा के क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है, वो छोड़ के बाकी के जो क्वेश्चन है वो मुझे एकदम 110% एक्यूरेसी के साथ आते हैं। तो डोंट लीव दैट होल क्वेश्चन फॉर ऑप्शन, वो एलिमिनेट मत कर देना। क्योंकि वो फेमा को छोड़ दिया तो आपको बाकी के आंसर्स आ रहे हैं ना, तो और अच्छे तरीके से आ रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन कर लो प्लीज। एंड फेमा में कुछ ना कुछ तो लिख के आओ, यू विल गेट एटलीस्ट 1 मार्क। तो ऐसा एलिमिनेट करना है, स्मार्टली एलिमिनेट करो। ये देख के डर मत जाओ कि शुड फेमा आ गया, फेमा तो छोड़ दिया तो ये पूरा क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दूंगा। नहीं, बाकी के क्वेश्चन भी रीड कर लो। हो सकता है आपको बाकी के क्वेश्चन इधर है, इट इज ऑन योर टंग, लेकिन आप वो फेमा का क्वेश्चन देख के पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे। नहीं, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन एलिमिनेट द क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू डू एंड देन सिलेक्ट द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू डू। दिस इज माय फर्स्ट टिप। ठीक है, देन चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू को आपको करने चाहिए 4 से लेके 5 बजे तक, 1 घंटे में। पहले 2 घंटे में 70 मार्क का पेपर डिस्क्रिप्टिव खत्म कर लो, देन मूव ऑन टू एमसीक्यूज। एमसीक्यू भी जो 2 मार्क के एमसीक्यू आते हैं वो थोड़ा आईसीआई ट्रिकी देता है एट टाइम्स। हो सकता है इजी भी हो सकता है, लेकिन एमसीक्यू 2 मार्क के होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आईसीआई उसमें कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा आपका। ऐसा इजीली एमसीक्यू नहीं मिल सकता, वो आंसर आपको इतना इजी देगा नहीं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, इजीली मिल भी सकता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि 2 मार्क के एमसीक्यू 2 बार पढ़ो, 3 बार भी पढ़ सकते हो। एनालाइज करो, फिर अच्छी तरीके से आंसर सिलेक्ट करके ही राउंड करना। घाई गड़बड़ में एकदम ऐसा मत करके आना कि हाँ ये आंसर है मैंने राउंड कर लिया। नहीं, 2 मार्क एमसीक्यू है, 2 बार पढ़ लो प्लीज, स्मॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं लॉ के लिए। तो लॉ के लिए आपको आंसर कैसे लिखने हैं, 3 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस क्यों बता रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी मार्क्स होते हैं। आईसीआई हैज गिवन 1.5 हू नोज हाउ मेनी मार्क्स, बट उसके लिए भी मार्क्स होते हैं। तो प्लीज अगर क्वेश्चन बताया पूरा तो फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के नीचे 3 लाइंस यूज करके बस जो क्वेश्चन था वो रिपीट कर लो स्मॉल वर्ड्स में, आपके ओन वर्ड्स में क्वेश्चन रिपीट कर लो फैक्ट्स ऑफ द केस कि ऐसे आपने ये पूछा, मुझे समझ गया, मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस लिख लिए, इसका 1 मार्क तो दो प्लीज। ये हम बता रहे एग्जाम में रखो कि आई हैव रिटन द फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर आता है प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन। प्रोविजन में आपको जो प्रोविजन आता है तो वो लिख लो। कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट लिख लिया तो भी चलेगा। क्लॉज नहीं याद किया, नहीं लिखो प्लीज, नहीं आता है मत लिखो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू फेमा, अकॉर्डिंग टू आईबीसी, अकॉर्डिंग टू एफपीएनएल, जो भी लिखना है अकॉर्डिंग टू द एक्ट लिख लो, बस हो गया। इट विल वर्क, इट इज इनफ। नो नीड टू कोट द क्लॉज, इट इज नॉट कंपल्सरी। आपको भी पता है, फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको सबसे पहले लिख लिया फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर लिख लिया प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशन, नीचे आपको कंक्लूजन भी लिखना है।
भले आप एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ में कंक्लूड कर लो, लेकिन वापस कंक्लूजन लिखना है कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस मेरा आंसर ये है, द डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड, और जो भी है कंक्लूजन अच्छी तरीके से 2 लाइन में कंक्लूजन लिखना है। ये फॉर्मेट में आंसर आपका हर एक आंसर होना चाहिए, भले वो 5 मार्क का है, भले वो 6 मार्क का है, 8 मार्क का है, योर एवरी आंसर शुड बी इन दिस फॉर्मेट। फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन एंड एक्सप्रेशन, कंक्लूजन। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, और फिर सेकंड कॉन्सेप्ट है, 4 टिप है कि स्टडी टिल 12:30 PM ओनली। कल 12:30 बजे तक पढ़ाई करो। ऐसा मत करो कि 10:30-11 बजे रिलैक्स हो जाओ कि लास्ट पेपर है, ये एक्साइटमेंट नहीं, प्लीज लास्ट तक पढ़ो। आपका सारा पढ़ाई हो चुका है तो देन आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने ऑप्शन को छोड़ा है, एक बार ऊपर से देख लो। हो सकता है उसमें से एक लाइन पढ़ के आपको एक MCQ आ जाए 2 मार्क का। इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 38 and 40, ऑल्सो इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन 58 and 60, हू नोज। तो अगर आपके पास टाइम बचता है कल पेपर के पहले 2 घंटे बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फेमा ऑप्शन को छोड़ा है, तो एक बार फेमा ऊपर से देख लो यार, प्लीज ऊपर से देख लो। कई समरी नोट्स होंगे, किसी के पास यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा तो वो देख लो। जितना ग्रैब हो सके उतना ग्रैब कर लो, MCQ के लिए बहुत हेल्प होगा। एंड 5th टिप इज स्टॉप स्टडिंग एट 12:30 PM। 12:30 के बाद आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि 12:30 के बाद जो पढ़ोगे इट विल स्टार्ट हैमरिंग योर ब्रेन, एंड एग्जाम में आपके दिमाग में वही पॉपअप होगा। लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर तो सारे सिलेबस से आने वाला है ना, तो 12:30 बजे स्टॉप स्टडिंग, देन रिलैक्स, लिसन टू सम म्यूजिक, गो टू द पेपर एंड इट विल बी एन ऑसम पेपर, डोंट वरी। आंसर्स का फॉर्मेट आपको पता चल गया, आपने दिन भर बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, आपका कल का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन आने वाला जो भी टाइम है वो प्लीज अच्छे से यूटिलाइज करो, रिलैक्स मत हो जाना लास्ट पेपर है करके फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर। गॉड इज विथ यू, एवरीवन इज विथ यू, डोंट वरी। आपको बस परफॉर्म करके आना है, 100 मार्क्स का पेपर लिख के आना है, एंड यू विल पास इन टुमारोज पेपर, डोंट वरी। अभी भी टाइम है। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। टिल देन कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।